एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। बनाया तो मैंने पहले भी है, लेकिन आज थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा ऐसा बैंगन का भरता बनाना, और बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्योंकि मैं आज पहली दफ़ा बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में कोई भी काम करें तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे सब्ज़ी काटते हुए मुझे अक्सर ऐसे इंसानों की याद आती है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सब्ज़ी अपने रंग फ़ौरन दिखा देती है तो छुटकारा जल्दी मिल जाता है, लेकिन ऐसे इंसान जिनके कई रूप होते हैं, या आम ज़ुबान में कहा जाए तो कई चेहरे होते हैं, जिनसे छुटकारा मिलना मतलब टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। खैर, भाषणबाजी तो होती रहेगी, तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई सब्ज़ी का क्या हाल है। बैंगन, टमाटर और लहसुन का क्या हाल है, जो कि कढ़ाई में रखी हुई है। खैर, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कढ़ाई थोड़ी छोटी है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उतनी देर में हम बाकी की सब्ज़ी काट लेते हैं। मेरा मतलब है कि धनिया प्याज वगैरह काट लेते हैं। और ये डिजिटल थर्मोमीटर मौसम ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो उसे आज ही डिलीवर हुआ था, इसलिए वो शौक से कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह इसे रख रहा था, और अब उसने इसे किचन में रख दिया। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें पहले निकाल लिया और बैंगन को थोड़ा टाइम और दिया, क्योंकि उनका छिलका अभी भी नरम नहीं हुआ था। मौसम का नया शौक था, इसलिए वो तो थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर चेक कर रहा था। अभी बैंगन में थोड़ा टाइम था तो हम लोग किचन से बाहर आ गए, क्योंकि इतनी गर्मी में किचन में काम करना भी किसी जंग से कम नहीं है। मौसम ने और मैंने खूब सारी बातें की। बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको समझे, उससे ज़रूर बातें करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा फील होता है। बातें करते करते बैंगन भी पक चुके थे, मेरा मतलब है कि फ्राई हो चुके थे, और मौसम को भी भूख लग गई थी। और मौसम क्योंकि बैंगन नहीं खाता, तो वो आलू की टिक्की चने वाले चावलों के साथ खाने लगा था। और एक्टिंग तो आप देख ही रहे हैं तुषार कपूर की। मौसम की तुषार कपूर की तरह एक्टिंग कर रहा है। वैसे कभी कभी अंदर का एक्टर ज़रूर बाहर निकालना चाहिए। सो मुझे लगता है कि अच्छा है, आपको अपनी कला के बारे में पता चलता है। अच्छा जी, अब बारी थी टमाटर और बैंगन के छिलके उतारने की। टमाटर के छिलके तो बड़ी आसानी से उतर गए, लेकिन बैंगन तो पहले अच्छे से ठंडा करना पड़ा, फिर जाकर उसके छिलके उतरे। तो बैंगन ठंडा करने के लिए मैंने पंखा चलाकर उसे बाहर रख दिया। उतनी देर में मैंने सलाद बना लिया, और मौसम की आलू की टिक्की का हाल देखें, तबाह हो गई। गर्ल्स वर्सेस बॉयज कुकिंग डिफरेंस। देखो, मैं नया आया ना किचन में, लेकिन चले बना तो रहा हूँ ना। गुड जॉब मौसम, गुड जॉब। थैंक यू, मैं ये सुनना चाह रहा था। अब बारी थी सब्ज़ी को मैश करने की, तो बस जल्दी से मैश किया, फिर प्याज को पैन में डालकर फ्राई किया, नमक मिर्च और हल्दी डाली, और मैश की हुई सब्ज़ी ऐड की, और थोड़ा सा भूनकर धनिया हरी मिर्च से गार्निश कर दिया। और अब मेरा बाजू भी देख लें, क्योंकि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ पता नहीं क्यों हाथ जलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग कम करती हूँ, लेकिन ये तोहफ़ा मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मिल ही जाता है। तो इससे पहले कि खाना टेस्ट किया जाए, पिछले ब्लॉग में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, तो मैंने सोचा उसका जवाब भी दे दूँ। तो लास्ट ब्लॉग में संजीव ने पूछा था कि एक बात बताएं कि आप लोग सब्ज़ी को भी सालन बोलते हैं, लेकिन हमारे पुराने लोग मटन और चिकन को सालन बोलते थे। तो मुझे तो बस यही पता है कि यहाँ पर सालन ही बोला जाता है, सब्ज़ी का सालन, दाल का सालन। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि क्या बोला जाता है, लेकिन ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि भाई वहाँ पर सब्ज़ी का सालन बोला जाता है या क्या बोला जाता है, क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अश्विनी जी ने पूछा था कि झाड़ू बर्तन पोछे के लिए यहाँ पर काम वाली होती हैं, और लाहौर में बर्तन नहीं करवाते हैं क्या हेल्पर से? तो बिल्कुल यहाँ पर भी करवाते हैं कुछ लोग। सारा दिन बर्तन इकट्ठे करके वो फिर आती हैं, धोकर चली जाती हैं। बट क्योंकि हमारे घर में ऐसा शुरू से नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग को आदत है खुद ही बर्तन धोने की। जिसको भी टाइम मिलता है वो बर्तन धो देता है। और अब बारी है खाने की। तो भाई साहब नींबू को निचोड़कर जैसे ही प्याज के साथ मुंह में नवाला डाला, उफ़, यकीन मानो सारी मेहनत वसूल हो गई। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया खाने का। अब आप लोग बताएं कि आपको बैंगन का भरता किस तरह खाना पसंद है। चूल्हे पर भून कर या फिर फ्राई करके। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।